वर्ष 1842 हिंद महासागर में एक भयंकर तूफान आया हुआ था। विशाल लहरें जहाज को उछाल रही थी और हवाएं इतनी तेज थी कि पाल टूटकर बिखर गए। डर से घबराए नाविकों ने अपना काम छोड़ दिया और कप्तान को बचाने की कोशिश करने लगे। कप्तान, एक अनुभवी नाविक, जहाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन तूफान इतना शक्तिशाली था कि जहाज नियंत्रण खो बैठा और एक अज्ञात द्वीप के किनारे जाकर टकरा गया। जहाज टूट गया और नाविकों में से कुछ ही लोग जीवित बचे। कप्तान भी घायल हो गए थे, लेकिन वे जीवित थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को द्वीप पर पाया। द्वीप घना जंगल से ढका हुआ था। नाविकों ने भोजन और पानी की तलाश शुरू की। उन्हें जंगल में कुछ फल और ताजे पानी के झरने मिले। कुछ दिनों बाद उन्होंने द्वीप के केंद्र में एक विशाल मंदिर देखा। मंदिर पुराना और जर्जर था, लेकिन उसकी भव्यता अभी भी बनी हुई थी। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां एक प्राचीन किताब देखी। किताब में एक अज्ञात भाषा में लिखे हुए शब्द थे। कप्तान, जो भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने किताब को समझने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद वह भाषा को समझने में सफल हो गए। उन्होंने किताब में लिखा पाया कि ये द्वीप एक अभिशाप से ग्रस्त था। कई साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने द्वीप पर हमला किया था और उसे अपनी शक्तियों से नियंत्रित कर लिया था। जादूगर को हराने का एकमात्र तरीका था एक जादुई ताबीज ढूंढना जो मंदिर में छिपा था। अज्ञात द्वीप घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत झीलों से भरा हुआ था। द्वीप के केंद्र में एक विशाल ज्वालामुखी था जो हमेशा धुआं उगलता रहता था। जंगल में कई प्रकार के अजीबोगरीब जीव रहते थे, जिनमें से कुछ नाविकों ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से कुछ जीव शांत और मिलनसार थे, जबकि कुछ आक्रामक और खतरनाक थे। द्वीप का वातावरण रहस्यमय और डरावना था। द्वीप के हर कोने पर खतरा छिपा हुआ लग रहा था। नाविकों ने द्वीप पर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। उन्हें भोजन और पानी खोजने के लिए जंगल में घूमना पड़ा। उन्हें जंगली जानवरों से भी बचना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने द्वीप के वातावरण के अनुकूल होना सीख लिया। उन्होंने जंगली फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया और झीलों से पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल से लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके अपने लिए आश्रय बनाया। जैसे जैसे नाविकों ने द्वीप का पता लगाया, उन्हें मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी मिली। उन्होंने जाना कि मंदिर सदियों पुराना था और इसे द्वीप के देवता को समर्पित किया गया था। उन्होंने ये भी जाना कि मंदिर में एक शक्तिशाली तावीज छिपा हुआ था जो द्वीप के अभिशाप को तोड़ सकता था। कुछ दिन बाद नाविकों के बीच धीरे धीरे मतभेद पैदा होने लगे। कुछ लोग द्वीप पर रहना चाहते थे और नया जीवन शुरू करना चाहते थे, जबकि अन्य लोग घर वापस लौटना चाहते थे। कप्तान द्वीप पर रहना चाहता था। उनका मानना था कि उनके पास द्वीप के रहस्यों को उजागर करने और द्वीप के अभिशाप को तोड़ने का मौका है। लेकिन कुछ नाविक डर गए थे और वे घर वापस जाना चाहते थे। मतभेदों के कारण द्वीप पर तनाव बढ़ने लगा। कुछ नाविकों ने कप्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्होंने घर वापस जाने के लिए अपना जहाज बनाने का फैसला किया। कप्तान ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में नाविकों के दो समूह बन गए। एक समूह कप्तान के साथ द्वीप पर रहा, जबकि दूसरा समूह घर वापस लौट गया। जो नाविक द्वीप पर रहने का फैसला करते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें भोजन और पानी खोजने के लिए जंगल में घूमना पड़ता था। वे जंगली फल और सब्जियां खाते हैं और झीलों से पानी पीते हैं। वे जंगल से लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करके अपने लिए आश्रय बनाते हैं। उन्हें जंगली जानवरों से भी बचना पड़ता था। कुछ जानवर शांत और मिलनसार होते थे, लेकिन कुछ आक्रामक और खतरनाक थे। उन्हें बीमारियों से भी बचना पड़ता था। द्वीप पर कई बीमारियां फैली हुई थी जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता था। वे अपने परिवार और दोस्तों से दूर थे और उन्हें नहीं पता कि वे उन्हें कभी फिर देखेंगे या नहीं। धीरे धीरे नाविक द्वीप के वातावरण के अनुकूल होना सीखते हैं। वे जंगली पौधों की खेती करना सीखते हैं और जानवरों को पालतू बनाना सीखते हैं। वे द्वीप पर एक नया समुदाय बनाते हैं और एक नया जीवन शुरू करते हैं। जो नाविक मंदिर का रहस्य उजागर करने के लिए दृढ़ थे, वे मंदिर का अध्ययन करते लगे और प्राचीन किताबों का अनुवाद करने में जुट गए। उन्हें पता चला कि मंदिर में एक शक्तिशाली तावीज छिपा हुआ है जो द्वीप के अभिशाप को तोड़ सकता है। वे तावीज की खोज शुरू करते हैं। उन्हें मंदिर के हर कोने और कगार को छान मारा।
उन्हें कई खतरों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने। अंत में उन्हें मंदिर में एक गुप्त कमरा मिला जहां तावीज छिपा हुआ था। नाविक तावीज को ढूंढने में सफल हो गए थे। वे तावीज की शक्ति का अध्ययन करते हैं और पता चलता है कि इसका उपयोग जादूगर को हराने और द्वीप के अभिशाप को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। जादूगर को पता चलता है कि नाविकों ने तावीज ढूंढ लिया है। वो गुस्से में मंदिर में आता है और उन पर हमला कर देता है। नाविक तावीज की शक्ति का उपयोग करके जादूगर से लड़ते हैं। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give. एक कठिन लड़ाई के बाद वे जादूगर को हराने में सफल होते हैं। जादूगर के हारने के साथ ही द्वीप का अभिशाप टूटकर बिखर गया और जंगल हरा भरा हो गया और द्वीप फिर से शांत हो गया। अब जब द्वीप मुक्त हो गया तो नाविकों को फैसला किया कि वे क्या करना चाहते हैं। कुछ नाविक द्वीप पर रहना चाहते थे और अपना नया जीवन जारी रखना चाहते थे। कुछ नाविक घर वापस लौटना चाहते थे और अपने परिवारों को फिर से देखना चाहते थे। अंत में नाविकों का एक समूह द्वीप पर रहने का फैसला करता है, जबकि दूसरा समूह घर वापस लौटने का फैसला करता है। जो नाविक द्वीप पर रहते हैं वे एक शांत और सुखी जीवन जीते हैं। वे द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और द्वीप की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करते हैं। जो नाविक घर वापस लौटते हैं वे अपने अनुभवों को कभी नहीं भूलते। जो नाविक द्वीप पर रहने का फैसला करते हैं वे द्वीप के पुनर्निर्माण का काम शुरू करते हैं। वे जंगलों को साफ करते हैं, खेत बनाते हैं और नए घर बनाते हैं। वे द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके एक आत्मनिर्भर समुदाय बनाने का प्रयास करते हैं।